हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ही आवश्यक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम कुछ आज बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक की। क्या किसकी बात कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक मतलब होता है पेशेंट हमारे पास आया, हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, अब हमने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया। प्रोविजनल का मतलब होता है दैट इज लाइबल टू चेंज। प्रोविजनल मतलब लाइबल टू चेंज। जैसे पेशेंट आ गया हमारे पास, एक किस चीज़ का, फीवर का आ गया। पेशेंट को फीवर है 5 दिन से, ठीक है, थकान है, कमजोरी है, पेट में दर्द है, तो हमने सस्पेक्ट किया उसको वायरल फीवर है। लेकिन जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, विडाल, सीआरपी या फिर मलेरिया करवाया, तो हो सकता है उसका मलेरिया पॉजिटिव आ जाए। तो हमारी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस थी वो क्या थी? वायरल फीवर। और अब जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डायग्नोसिस होगी वो क्या होगी? फाइनल डायग्नोसिस आपकी, और कंफर्म डायग्नोसिस, क्योंकि अब उसको सपोर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। तो वैसे ही डायग्नोस्टिक हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सरे की। एक्सरे तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एवरीडे ऑन बेसिस पे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, एनसीसीटी एब्डोमेन पेल्विस। एनसीसीटी का मतलब होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, ओके। सीईसीटी का मतलब होता है, देखो दोनों वर्ड सेम है यहाँ पे। सीटी मतलब टोमोग्राफी यहाँ पे। अब यहाँ पे एनसी का मतलब क्या है? नॉन कॉन्ट्रास्ट, मतलब बिना कॉन्ट्रास्ट के। और यहाँ पे क्या है? सी मतलब ये सेम। सी मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्ट। ई मतलब कॉन्ट्रास्ट अनहेंस्ड। कॉन्ट्रास्ट अनहेंस्ड। सीईसीटी कॉन्ट्रास्ट देने के बाद क्या पिक्चर चेंज होती है, हो गया। तो ऐसे ही एमआरआई प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट, ओके। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंट्रोग्राफी, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरे के बारे में। किसके बारे में? एक्सरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक में। बाकी चीज़ों को हम डे बाय डे रूटीन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे क्या है? एक्सरे मोस्ट कॉमनली क्या है? राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सरे? हम बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हमें करना है एक्सरे स्कल, ये क्या होगी हमारी? स्कल। एक्सरे स्कल कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगी? पीएनएस मतलब पैरानेजल साइनस। पैरा का मतलब होता है अराउंड, नेजल का मतलब नोज, साइनस का मतलब एयर फिल्ड कैविटी, ओके। तो पैरानेजल साइनस हो गया हमारा, पैरानेजल साइनस, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सरे, यहाँ पे कौन सी बोन होती है? मैंडिबल। कौन सी बोन होती है? मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद ये रीजन हमारा नेक का, ये क्या आ गया? नेक में क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्पाइन। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया? चेस्ट। तो एक्सरे चेस्ट मोस्ट कॉमनली राइट इन्वेस्टिगेशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं चेस्ट एक्सरे। पीए पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू। कौन सी व्यू? पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू। एक व्यू होती है एपी, चेस्ट एक्सरे एपी, ठीक है। एक होती है चेस्ट एक्सरे लेटरल व्यू। कौन सी? लेटरल व्यू दोनों हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया? एब्डोमेन। क्या आ गया? एक्सरे एब्डोमेन, ओके। ये हमारा क्या आ गया? एक्सरे पेल्विस। ये हमारा एक्सरे क्या आ गया? थाई, ठीक है। एपी लेटरल का मतलब होता है ये हमारी स्पाइन है, सपोज करो ये मेरी स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन। तो एपी एंटीरियो पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ ये वाली व्यू होगी। एक होगी लेटरल व्यू, ये व्यू कौन सी होगी? लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में हमें साइड का पता चलेगा, इसमें हमें आगे पीछे का पता चलेगा, क्लियर। कई बार कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमें साइड में पता चलते हैं, कुछ हमें दाएं बाएं पता चलते हैं, ओके। उसके बाद एक्सरे, ये कौन सा ज्वाइंट हो गया हमारा? नी ज्वाइंट। ये एंकल ज्वाइंट हो गया। किसी भी ज्वाइंट का हम एक्सरे करवा के देख सकते हैं, ओके। तो ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे मोस्ट कॉमनली राइट इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे। तो एक्सरे का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ पे हमें नहीं करवाना है। कहाँ पे नहीं करवाना है एक्सरे?
एक्सरे हमें वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड एग्जांपल प्रेगनेंसी। उसके बाद और कहाँ पे हमें एक्सरे नहीं करवाना है? जहां पे एक्सरे ये रेज है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो किसी पेशेंट्स में, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, किसका है? कैंसर का पेशेंट है, वहां पे कई बार ये एडवाइजेबल नहीं होते क्योंकि एक्सरे की किरणें गिरने से कैंसर और फ्लेयर अप हो जाता है, तो वहाँ पे एक्सरे नहीं करवाते। वहाँ पे क्या करवाते हैं? इधर सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं होता ओके, अनटिल के अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा जानलेवा डैम इमरजेंसी हो, उसमें एब्सोल्यूट। तो हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट। एक कौन सी होती है? एब्सोल्यूट मतलब डैम करना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड वन हमारी होती है रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस करते हैं ओके। तो प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करते, ये आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन पता होनी चाहिए। अगर एडवाइजेबल करना भी है कोई मेन, तो क्या किया जाता है? एक्सरे का कवर आता है, एक्सरे कवर जो हमारी शीट आती है, तो शीट को वेयर करके तब एक्सरे करवाया जाता है अगर करवाना भी तो। इसीलिए जब भी आप एक्सरे करवा रहे हो तो सबसे पहले अगर फीमेल पेशेंट है और प्रोडक्टिव एज की है, रिप्रोडक्टिव एज मतलब 18 साल से लेके 45 साल तक की एज है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या पूछना है? मैरिड है तो प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो सबसे पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करवाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मिस पीरियड होते हैं, पता नहीं चलता है, मैरिड लाइफ है तो एक्सरे करवा देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हमें। तो ये हमारा हो गया एक्सरे के बारे में। तो हम एक्सरे का आज बात करेंगे चेस्ट एक्सरे। किसकी बात करेंगे? चेस्ट एक्सरे की। चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमनली राइट इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे। कौन सा भी मोस्ट कॉमन हम करवाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है नर्सिंग में, सबसे मोस्ट कॉमन हम करवाते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर। कौन सी करवाते हैं? पोस्टीरियर एंटीरियर। आपका डॉक्टर ऐसे लिखेगा CXR, C मतलब चेस्ट, X रे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ओके हो गया क्लियर। या फिर वो लिखेगा चेस्ट एक्सरे, ये नहीं लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा लेटरल। क्या लिखेगा? लेटरल व्यू। तो आपको ये चीजों पे ध्यान देना है ओके। या फिर उन्होंने लिख दिया एक्सरे, ठीक है, सी स्पाइन। सी स्पाइन मतलब, सी मतलब सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल ये। एक्सरे LS मतलब लंबर और सैक्रल, लंबो सैक्रल स्पाइन, ये एक स्पाइन है ओके। ये कुछ एक्रोनिम होते हैं जो यूज किए जाते हैं। PBH, एक्सरे PBH मतलब P फॉर पेल्विस, B मतलब बोथ, H मतलब हिप, एक्सरे पेल्विस विद बोथ हिप ओके। अब किसी ने एडवाइस कर दिया एक्सरे पेल्विस, तो हिप की जरूरत नहीं है, पेल्विस पेल्विस का करवाना है, क्लियर हो गया। एक्सरे नी ज्वाइंट, AP लेटरल व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर भी करवानी है और लेटरल व्यू भी करवानी है, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सरे PNS, एक्सरे स्कल, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चेस्ट एक्सरे की हम बात करेंगे। तो चेस्ट एक्सरे में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं? एक्सरे चेस्ट एक्सरे में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं पेशेंट में, बताइए। चेस्ट में क्या क्या आता है? लंग्स। वेरी गुड। सबसे पहले क्या आता है चेस्ट में? सबसे ज्यादा लंग्स। क्या आता है? लंग्स। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट क्या आता है? किस चीज का स्पेस छोड़ा मैंने? ये लीवर, हार्ट। ये क्या आता है यहाँ पे? हार्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। कार्डिया, ठीक है। और क्या दिखाई देता है हमें? फास्ट क्या दिखाई देता है? कौन सी बोन है? क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल फ्रैक्चर। चेस्ट एक्सरे में हमें पता चलता है। उसके बाद नीचे कौन सी बोन आती है? वेरी गुड। तो क्या पता चलेगा हमें? रेब्स के बारे में पता चलेगा। तो ये मोटा मोटा हमें चेस्ट एक्सरे में पता चलता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट
प्रोमिनेंट जो दिखाई देता है वो दिखाई देते हैं लंग्स, उसके बाद हार्ट, उसके बाद क्लेविकल बोन, उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देती है रिब्स। ओके, तो अब क्या क्या पता लगेगा हमें लंग्स में, लंग्स में क्या क्या पता लगेगा चेस्ट एक्सरे करवाने से? यूजुअली लंग्स में क्या होता है? एयर, लंग्स के अंदर सिर्फ एयर होती है। अगर वहाँ पे पानी होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्लूइड होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो जब भी फ्लूइड होगा तो वहाँ पे ऐसी शेडो आ जाएगी, देखो ऐसे। अब ये क्या है हमारा डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? उस नर्व का नाम क्या है? फ्रेनिक नर्व। क्या नाम है? नर्व, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है, देखो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे एक एंगल बनता है, तो ये कौन सा क्या हो गया? डायफ्राम। क्या हो गया? डायफ्राम। और ये क्या होगी? रिब्स। रिब्स को क्या बोला जाता है? कोस्टा। क्या बोला जाता है? कोस्टा। इन दोनों को मिलाओ, ये किसका साइन है फिजिक्स में? इन तीनों को मिला के बताओ क्या बन गया? ये बोलो, वर्ड बोलिए। कोस्टो फ्रेनिक एंगल, कंप्लीट करो इसको, बोलो। तो ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। ये यूजुअली ब्लंट होता है, ये देखिए, ये यूजुअली शार्प होता है, ऐसे ऐसे होता है ये एंगल। लेकिन अगर ये ब्लंट हो जाए, ऐसे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, इसका मतलब कोस्टोफ्रेनिक एंगल, सीपी एंगल है, वो ब्लंट हो गया। अब सीपी एंगल दोनों तरफ है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, आपको पता लग जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा हो गया एयर, फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पे पता चल गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कैविटी होगी, क्या होगी? कैविटी होगी, कोई मास हो गया, तो हमें अलग से पता चल जाएगा लंग्स में, राइट में या लेफ्ट में। फिर लंग्स को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन। अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन। तो कौन से जोन में है ये भी आपको बताना होता है। सो अगर ये पेशेंट का एक्सरे है तो मैं बताऊंगा, सो दिस इज द पेशेंट ऑफ XYZ, एज 45 ईयर्स। कौन सी व्यू है? PA व्यू, posterior anterior view, and right side of the lung, lower zone there is a coastophrenic angle blunting, blunt हो रखा है, fluid collection। तो same, so there is a patient XYZ 45 year and there is a some cavity present in the right side mid zone। तो ऐसे करके हम उसको, अब कैविटी सस्पेक्ट करनी है, कैविटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, टीबी की हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की हो सकती है, कोई मास हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो ऐसे करके आपको सस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर हो गया? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हार्ट। क्या देखते हैं? हार्ट। हमारा एयर का क्लियर हो गया, लंग्स का क्लियर हो गया। लंग्स में यूजुअली क्या होती है? एयर। अगर कोई मास होगा, कैविटी होगी, फ्लूइड होगा, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारा हार्ट। क्या हो गया? हार्ट। यूजुअली क्या होता है, हार्ट का जो हमारा डायमेंशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट की साइड है, ये देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे लेफ्ट की साइड है तो इसका मतलब क्या? हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है, हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है। तो बढ़ी हुई चीज़ को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? मेगैली। क्या बोलते हैं? मेगैली। क्या बोलते हैं? मेगैली, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कार्डियोमेगैली। तो मैं एक्सरे देखूंगा, बोलूंगा इसको कार्डियोमेगैली लग रहा है। क्या लग रहा है? कार्डियोमेगैली। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोमेगैली है, ओके। यूजुअली हार्ट है, लेफ्ट साइड होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसके नज़दीक आया हुआ है तो इसका मतलब साइज उसका बड़ा हुआ है। तो हमें नॉर्मल एक्सरे देखने की जरूरत है, अब नॉर्मल हमें तुरंत पता चल जाएगा, हो गया। तो हमारा लंग्स का हो गया, हार्ट का हो गया, उसके बाद हमारी रिब्स। तो रिब्स के फ्रैक्चर का जब आप देखते हो, जैसे क्लेविकल का हमें पता लग जाएगा, और ये रिब्स उसके नीचे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रिब्स कितनी होती हैं? 12 क्या? 14 रिब्स। और कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होते हैं। पेयर मतलब राइट भी और लेफ्ट भी। 11th और 12th क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब आगे की तरफ नहीं होती, वो पीछे से जुड़ी हुई होती है, क्लियर।
तो ये हमें पेशेंट का पता चल जाता है। तो जब भी आप एक्सरे देखते हो सबसे पहले हमें एक्सरे की वीव देखनी है, पीए वीव है या एपी वीव है, पीए है या एपी वीव है, पोस्टीरियर एंटीरियर। देखो पेशेंट एक्सरे के लिए कैसे खड़ा होता है, ऐसे थोड़ी खड़ा होता है, पेशेंट ऐसे खड़ा होता है ना। तो रेज कैसे गिर रही है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया। अगर ऐसे खड़ा होगा तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये वीव होती है, ऐसे करके उसको ये देके खड़ा किया जाता है। क्लियर हो गया, पोस्टीरियर एंटीरियर वीव। उसके बाद एज, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी सेम पेशेंट का एक्सरे जो हम हर इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, सबसे पहले लंग्स। ओके, राइट लेफ्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। यूजुअली क्या होता है, एयर किस कलर की होती है, ब्लैक। किस कलर की, एक्सरे आप देखोगे आपको ब्लैक दिखेगा। अगर वाइट हो रहा है तो क्या है, वाटर, फ्लूइड क्या है, वाटर है, फ्लूइड है, या ब्लड है, या पस है, क्या है, ये चीजें हो सकती हैं। ओके, फिर आपको रिब्स कैसी दिखाई देंगी, कैविटी किस कलर की है, कैविटी आपको बस पता चलेगा, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कलर एग्जैक्टली नहीं रहेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कुछ सर्कुलर ऐसे कुछ बन गया है, चारों तरफ की एक शेडो है और बीच में से, तो आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा, अलग ही दिखाई दे जाएगी। क्लियर। उसके बाद रिब्स आपको कैसी दिखेंगी, वाइट कलर की, कैसी दिखेंगी, वाइट कलर की। तो ये चेस्ट एक्सरे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहले कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखेंगे, ये वाला, ठीक है, कोई कैविटी तो नहीं है, फिर है तो किस जोन में वो है, तो इन चीज़ों पे हमें एक्सरे का पता चलता है। ओके, मोस्ट कॉमन चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं इस पेशेंट में क्या दिक्कत है। ओके, जैसे निमोनिया है तो निमोनिया में भी हो जाता है। और पेशेंट का हमें क्या पता चलता है, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या बोलते हैं, नीमो का मतलब क्या होता है, नीमो का मतलब होता है हवा, थोरैक्स के अंदर हवा भर जाना, क्या भर जाना, हवा भर जाना, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो वो हवा कहाँ बनती है, हमारा जो प्लूरल है, लंग्स को हम क्या बोलते हैं, लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी। इसके आउटर की एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लूरा, क्या बोलते हैं, प्लूरा। उसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और यहाँ पे दो लेयर है, विसरल और प्लूरल, विसरल और पल्मोनरी, विसरल और पल्मोनरी, ठीक है। तो अगर उनके बीच में एयर इकट्ठी हो जाए तो आपको अलग से ही पता लग जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, वहाँ पे आपको ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नहीं मिलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आप न्यूमोथोरैक्स का देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी दो लेयर होगी, कौन सी, विसरल और प्लूरल। विसरल लेयर को बोलते हैं पल्मोनरी लेयर, क्योंकि ये लंग के विसरा के ऊपर होती है, लंग्स के ऊपर। प्लूरल होगी आउटर लेयर, ठीक है। इनके बीच में होता है फ्लूइड, ताकि ये रब ना करे, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। तो दिस इज बेसिक अबाउट द एक्सरे। तो बाकी जितना आप देखते हैं उतना पता चलता है। तो जब भी आप एक्सरे देखते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी वीव है, सेम पेशेंट का है, किस साइड, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए एयर यानी लंग्स के बारे में, उसके बाद देखिए आप इसके बारे में, हार्ट के बारे में, उसके बाद बोन्स के बारे में, ठीक है। एक्चुअली इसको हम डिवाइड करते हैं A B C। A फॉर एयरवे, एयर कहाँ है, लंग्स के अंदर, कैविटी आपको देखनी है। B फॉर आपको देखनी है बोन्स, बोन्स कौन कौन सी हैं, क्लेविकल और रिब्स। C फॉर कार्डिया, हार्ट। ओके, so thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for learning these kind of skills and update yourself. Thank you.